नमस्कार। कल हमने अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कल के वीडियो में। बीएसटीसी 2018 का पेपर था जिसके कुछ 7 से 8 सवाल हमने हल किए थे, जिसका वेटेज 25 से 30 मार्क्स का है। आपका एक सवाल 3 मार्क्स का आता है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए डिटेल से आज पढ़ना चाहेंगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट यानी वर्णमाला परीक्षण, जो आपका इंग्लिश की जो ABCD है उस पर आधारित होती है ये रीजनिंग। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये वर्णमाला लिखी हुई है और इसके कोड लिखे हुए हैं, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। ये जो वर्णमाला है इसका क्रम हमने शुरुआत से डिसाइड किया था। ए का क्या क्रम दिया 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह से जाते जेड तक कितना 26। ये हो गया वर्णमाला का सीधा क्रम यानी कि बाएं से दाएं। इसी का विपरीत क्रम होता है। विपरीत क्रम में हम उल्टा यानी कि जेड से चलकर ए तक जाते हैं, यानी कि जेड को क्या क्रमांक दिया 1 और ऐसे चलते हुए ए तक ए को 26 क्रमांक देते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखो यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिखी हुई है कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। आप याद ना भी हो तो हम वहाँ पर रफ वर्क में लिख के इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश का मतलब कि 13 नंबर तक जहाँ पर आ रहा है वो है M। 13 नंबर तक क्या है M दिया हुआ है, और उसके बाद जो है वो जेड तक जा रहा है, यानी कि आधा कितना हो गया 13, और ये कहाँ तक है M तक। फिर इसके बाद में द्वितीय अर्धांश कहाँ तक जा रहा है जेड तक, यानी कि 13 और 13 के 2 अर्धांश में इसको विभाजित कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे GT, यानी कि G का क्या है 7 और T का क्या है 20। तो याद करने का हमने कुछ भी ट्रिक बना ली, जैसे GT यानी गोरू टावर, G का 7 और T का 20, तो 7 20 क्या हो गया GT। ठीक है। इसके बाद में NM का हम याद NM का हम इस तरह से ले सकते हैं, NM 13 और 14, M का होता है 13 और N का होता है 14। इसको याद कर सकते हैं नमो NM 13 14। इस तरह से हम ट्रिक बना के कर सकते हैं, नोट अ बिग डील। आगे हम बात करना चाहेंगे इसकी जो क्रम है उसके बारे में। क्रम क्या कहता है, वही बात रिपीट कि शुरुआत में ए से जेड तक जाना है और विपरीत चलते हुए जेड से ए तक। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ए का 26 भी है और 1 भी है। 26 का कैसे होगा जब विपरीत क्रम से चलेंगे, 1 कब होगा जब बाएं से दाएं हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसके अंदर कुछ ट्रिक हो सकती है। ट्रिक क्या कहती है, छोटी सी ट्रिक है कि हम कैसे लेटर का नंबर फाइंड कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि सपोज डी का हमें पता है कि 4 होता है, बाएं से दाएं हम चलते हैं। देखो ABCD, बाएं से दाएं हमने चला तो डी का क्या होता है 4। अब हमें पता नहीं है कि डी का उल्टे से थोड़ा फाइंड करेंगे तो हमें टाइम लगेगा कि डी तक जाएंगे, जेड से चल के हमें याद नहीं रहता कभी कभी। तो हमें क्या करना है, सीधा सिंपल है, 27 में से 4 माइनस किया 23, तो डी का उल्टे क्रम में क्या हो जाएगा 23। तो जो भी वर्ड होगा उसका करना क्या है, उसको उल्टा कर सकते हैं। जैसे सी का होता है 3, तो हमें सी का विपरीत क्रम से निकालना है। तो क्या करेंगे, 27 में से माइनस किया 3, तो सी का क्या होगा 27 माइनस 3 यानी कि 24। सी का उल्टे से विपरीत क्रम से हो जाएगा। छोटा सा सिंपल तरीका है। हमें पता है कि ए का होता है 1 और उल्टे विपरीत क्रम से हमें सबको पता है कि ए का 26 होता है विपरीत क्रम से। तो 27 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 26। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम कंज्यूम ना हो। अब इसके ऊपर कुछ सवाल को हम डिस्कस करते हैं। सामने आपके एक सवाल दिया हुआ है, केक को इसने क्या लिखा हुआ है 11। तो हमें किसका फाइंड करना है, वोक का। तो वोक का हमें फाइंड करने के लिए हमें पहले क्रैक करना होगा कि केक 11 कैसे हुआ। अब देखो हमें क्रम लिखा है यहाँ पर, सी को क्या लिखा 3, हमें पता है कि सी का क्रमांक क्या होता है 3, ए का क्या होता है ए, के का क्या होता है 11 और ई का क्या होता है 5। तो ये क्या बना 3 1 2 5। ये 2 5 इसलिए लिया क्योंकि जो भी क्रमांक डबल डिजिट में आ रहा है उसको प्लस करके क्या बना दो सिंगल डिजिट। तो सिंगल डिजिट में प्लस करो, देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11, इन सबको क्या कर दिया प्लस। प्लस करने के बाद में यहाँ पर केक का क्या हो गया 11 आ गया। इसी तरह से हम वोक का निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो वोक का डब्लू का क्या आ रहा है 23, डब्लू का है 23 और 23 को क्या लिख सकते हैं
2+3 यानी कि 5। ए का आ रहा है 1, एल का 12, 12 को 1+2 यानी कि 3, के का 11 यानी कि 1+1 2। तो 5 3 8 2 10 और 1 11, वो का भी कितना हो जाएगा 11। इसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस तरह के जो मेथड है वो हमें जल्दी से क्रैक नहीं हो पाते माइंड में। वही मेथड लुक का क्या दिया हुआ है, 12 15 15 और 11, इन सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद में जो 53 आया उसके भी कोड को प्लस कर दिया। तो क्या बना 5 प्लस सॉरी माइनस कर दिया, तभी 2 बनेगा। 5 - 3 2। तो लुक का क्या आ गया 2। इसी तरह से पुक्का निकालेंगे। पुक्का कैसे निकालेंगे, पी का क्रमांक लिखेंगे, ओ का लिखेंगे, फिर ओ का लिखेंगे और फिर लास्ट में जाके के का लिखेंगे और सबको क्या कर देंगे प्लस, और जो भी डिजिट आएगी उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। एक इस तरह के सवाल अधिकतर आते हैं, काफ़ी इजी होते हैं। हमने शब्दकोश देखा होगा अपनी जो डिक्शनरी इंग्लिश की, उसमें शब्दों का क्रम, जैसे मान लो हमारा रजिस्टर देखा होगा अपने स्कूल के अंदर, नाम लिखा जाता है। अगर किसी के दो नाम हैं जो एक ही नंबर, एक ही वर्ण से, अल्फ़ाबेट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं, तो कैसे उसको, कैसे पहला नंबर आएगा, कैसे दूसरा नंबर आएगा। सपोज आपका नाम है कोई नाम ले लिया जैसे भोलू। भोलू नाम, भोलू थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, कुछ इजी वाला नाम ले लीजिए। जैसे मान लो आपका नाम है रोहन। क्या नाम है, रोहन। एक लड़के का नाम है रोहन और दूसरे का नाम है राम। तो आपको सीधा सिंपल कंपेयर कर सकते हैं, दोनों का स्टार्ट हो रहा है आर से, फिर उसके बाद में एक स्टार्ट हो रहा है ओ से और दूसरा हो रहा है ए से। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, राम। पहले कौन सा आएगा, राम, यानी कि डिक्शनरी में पहले आएगा राम, फिर बाद में आएगा रोहन। क्यों, क्योंकि आर तो दोनों का सेम है, बट यहाँ पर राम का ए ओ से क्या होता है पहले आता है वर्णमाला में, तो डिक्शनरी में क्या होगा राम पहले आएगा। इसी तरह से ये पहला सवाल है, क्रिटिक, क्रिएचर, कोट, करप्ट। अब देखो यहाँ पर सी सबका सेम है, आर आर है ओ हो, तो सबसे पहले क्या आएगा ओ आता है। अब ओ इन दोनों का है, ओ सेम है, इसका मतलब थर्ड वाले जो वर्ण से हम कंपेयर करेंगे तो यू है और इसका क्या है आर है। तो पहले कौन सा आएगा आर एस टी यू, यानी कि पहला कौन सा आता है आर आता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा करप्ट, यानी कि 4 वाला सबसे पहले आएगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर उसके बाद में क्या आएगा कोट, और क्रिएचर और क्रिटिक में क्या आएगा, देखो सी आर दोनों का सेम है, तो सबसे पहले क्या ई और आई को कंपेयर किया, ठीक है, ई और आई, तो पहले कौन सा आता है ई, बाद में क्या आता है आई, तो सबसे पहले कौन सा आएगा करप्ट। इस तरह से ये सवाल कर सकते हैं, इस टाइप के सवाल इजीली हल हो जाएंगे। अब ये आते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट क्या कहता है, हम कैसे इस प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। पहला सवाल है बी जेड एक्स सी वाई डब्ल्यू डी एक्स वी ई डब्ल्यू यू। देखो यहाँ पर देखो पहले दिया हुआ है बी जेड एक्स, दूसरा है सी वाई डब्ल्यू। आपको थोड़ा सा इजीली देखने में लग रहा होगा कि बी के बाद देखो पहला अक्षर इसका बी है और इसका सी, कितना डिफरेंस है एक का, +1 क्या तो क्या आ गया सी, यानी बी में एक अक्षर बढ़ाया सी आ गया। देखो यहाँ पर जेड और वाई में एक का डिफरेंस आ रहा है -1 का, उल्टा जा रहे हैं। एक्स और डब्ल्यू में भी किसका डिफरेंस आ रहा है -1 का, यानी कि उल्टा जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर देखो बी के बाद में क्या आ रहा है सी, सी के बाद में क्या आ रहा है डी, डी के बाद में क्या आ रहा है ई, तो क्या आएगा पहला अक्षर एफ। तो यानी कि ऑप्शन या तो सी होगा या फिर क्या होगा डी होगा, एफ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब सेकंड वर्ड कंपेयर को जेड, जेड से जा रहा है वाई, वाई से किस पे जा रहा है एक्स, यानी कि उल्टा जा रहा है, विपरीत क्रम में जा रहा है। एक्स से फिर कहाँ जा रहा है डब्लू, और डब्लू से पहले क्या आएगा वी, यू वी डब्लू, तो एफ वी टी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही कंपेयर हो गया, एफ वी, एफ यू वाला नहीं होगा, एफ वी वाला होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही अच्छा सवाल है, यह है ओ एस बी ए ई एन एम जेड एम क्यू जेड। देखो यहाँ पर उल्टा है, इसमें इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका जो पीछे का वर्ड है बी और इसका पहला वर्ड है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। देखो बी और ए, बी में देखो क्या माइनस किया ए, एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा एक। इसका भी थर्ड अक्षर देखो एन माइनस किया किसमें
एन से पहले क्या आता है एम, यानी कि -1 किया। जेड से पहले क्या आता है वाई, तो सबसे पहले हमें पता लग गया कि पहला अक्षर तो क्या होगा वाई, और वाई किस में है, या तो सी में है या फिर किस में है ए में, तो ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब देखो वाई सी आई होगा या फिर वाई ए सी होगा। अब कंपेयर करते हैं दूसरे अक्षर। थर्ड वाला हमने कंपेयर कर लिया, पहला वाला देखो, यानी कि ओ और ई या फिर ओ एन में कंपेयर करेंगे। देखो ओ किसके बाद आता है, एन के बाद आता है क्या ओ, यानी कि उल्टा चल रहे हैं। ओ में से एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा एन, फिर एन में से एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा एम। हाँ, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि ओ जो है उसको कंपेयर किया, यानी कि इसका पहला अक्षर और इसका लास्ट का अक्षर को कंपेयर करना है। इसका पहला अक्षर है ओ और इसका लास्ट का अक्षर क्या है एन। ओ से एन जाएंगे, उल्टा जाना पड़ रहा है, कितना उल्टा जाना है, एक कदम उल्टा जाना पड़ रहा है, तो -1 या एम एन ओ यानी कि एन पहले आता है किसके ओ के, ठीक है। इसका पहला, इसका लास्ट। अब इसका पहला क्या है ए ई एन का पहला क्या है ए, और एम क्यू जेड का लास्ट क्या है जेड, तो इसमें भी क्या है उल्टा जाना पड़ रहा है, क्या कितना -1। इसमें भी क्या उल्टा जाना पड़ रहा है -1 उल्टा जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो एम का, अब इसका पहला अक्षर देखेंगे, इसका पहला अक्षर क्या है एम। देखो यहाँ पर एम क्यू जेड का पहला अक्षर क्या है एम, इसका उल्टा जाएंगे एक, तो एम से पहले क्या आता है IJKLM, तो एल आएगा, तो इसका मतलब इसका लास्ट वाला अक्षर क्या होगा एल, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अपना ZABYBCXCDWDE, ठीक है। ZAB, जेड से पहला अक्षर जा रहा है वाई, फिर क्या जा रहा है एक्स, फिर क्या जा रहा है डब्लू, यानी उल्टा चल रहे हैं हम, तो डब्लू से पहले क्या आता है वी, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा आंसर का वी, और पहला अक्षर वी है तो इसका मतलब आगे के अक्षर देखने ही नहीं है, एक ही बार में सही हो गया। ए बी तक तो जाना ही नहीं है, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, ABCD, डी आ रहा है तो क्या आना चाहिए ई, आ रहा है क्या बीच का अक्षर ई, करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से ये आपके लिए होमवर्क है, आगे के सवाल इनको करना, और हम इन सवालों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।